सड़क दुर्घटना में घायल ने तोड़ा दम। पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता सेमिनार हुआ आयोजित। बनावाली में शिक्षा सुधार समिति का हुआ गठन। बरसात ने खोली व्यवस्था की पोल। शिकायत पर पहुंची बाल विवाह निषेधक अधिकारी रेखा अग्रवाल। देखें सूचना पल पल भट्टू। गांव किरढ़ाण में हुई सड़क दुर्घटना में घायल ने 6 दिन के बाद उपचार के दौरान तोड़ा दम। गांव किरढ़ाण में 28 अप्रैल को कार द्वारा साइकिल चालक को टक्कर मारने से घायल हुए व्यक्ति ने उपचार के दौरान मंगलवार बुधवार मध्य रात्रि अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में बुधवार को अज्ञात कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल को 48 वर्षीय भजनलाल पुत्र रामजी लाल निवासी किरढ़ाण अपने खेत से साइकिल पर सवार होकर घर जा रहा था कि हिसार रोड पर गांव के पास अज्ञात कार ने पीछे से उसे टक्कर दे मारी, जिस पर भजनलाल बुरी तरह से घायल हो गया और भजनलाल को अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया। भजनलाल ने उपचार के दौरान रात्रि को दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के चाचा के बेटे भाई कुलदीप के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। बनगांव में नाबालिग बच्चों की शादी की शिकायत पर पहुंची बाल विवाह निषेधक अधिकारी रेखा अग्रवाल। बनगांव में बुधवार को नाबालिग बच्चों की शादी की शिकायत पर पहुंची बाल विवाह निषेधक अधिकारी रेखा अग्रवाल। उन्होंने बताया कि विवाह नहीं टीका की रस्म अदा करते मिले हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बनगांव में नाबालिग बच्चों की शादी की जा रही है, जिस पर रेखा अग्रवाल व भट्टू कला थाना प्रभारी राज महेंद्र मौका पर पहुंचे, जिस पर बच्चों के पिता ने कहा कि आज हमारे टीका की रस्म है, बच्चों की शादी नहीं की जा रही है, जिनको अधिकारी रेखा अग्रवाल ने नियमों से अवगत करवाते हुए हिदायत दी कि नाबालिग बच्चों की शादी करवाना कानूनी जुर्म है। ऐसा करवाते पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय देते हुए कहा कि वे बच्चों को उम्र पूरी होने पर ही शादी करेंगे। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। भट्टू कला राजकीय महाविद्यालय में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेमिनार का हुआ आयोजन। साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को राजकीय महाविद्यालय भट्टू कला में सेमिनार का आयोजन हुआ। एसपी श्री सुरेंद्र भोरिया के दिशा निर्देश अनुसार आयोजित किए गए इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर डीएसपी चंद्रपाल ने भाग लिया। वहीं जिला पुलिस साइबर विशेषज्ञों द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों को साइबर अपराधों को कैसे अंजाम दिया जाता है, कैसे जागरूक रहकर इन अपराधों से बच सकते हैं और साइबर ठगों का शिकार होने के बाद हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डीएसपी ने कहा कि आज के दौर में हर काम इंटरनेट पर निर्भर होकर रह गया है। तमाम तरह के वित्तीय लेन देन मोबाइल के माध्यम से हो रहे हैं। जैसे वित्तीय लेन देन को लेकर मोबाइल व इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ी है, वैसे वैसे साइबर ठगी की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इंटरनेट का उपयोग करते समय साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी की कमी के कारण युवा साइबर अपराधों की चपेट में आ रहे हैं। आधुनिक युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें विद्यार्थियों से मोबाइल व इंटरनेट का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानियां बरतने की अपील की। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी या अपने साथ साइबर क्राइम होने की स्थिति में जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी बताया कि किस प्रकार इस नंबर पर कॉल कर पीड़ित व्यक्ति सहायता मांग सकता है। जिला पुलिस के साइबर क्राइम विशेषज्ञ ने भी विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि साइबर अपराधी ठगी करने की नीयत से अलग अलग तरह के तरीके अपनाते रहते हैं। साइबर अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति को झांसा देते हुए पैसा प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। ऐसे में हम जागरूक रहकर ही इस प्रकार की ठगी से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करते समय व एटीएम से पैसे निकालते समय हमेशा सावधानी रखें। अपना ओटीपी व पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। आप किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार
हो सकते हैं तो इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर www.cybercrime.gaon.in पर दर्ज कराएं। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। गांव बनावाली में शिक्षा सुधार समिति का हुआ गठन। गांव बनावाली में बुधवार को ग्रामीणों की आयोजित बैठक में शिक्षा सुधार समिति का गठन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रोहतास ने की। उन्होंने बताया कि गांव में शिक्षा में सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव बनावाली के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाना इस समिति का मुख्य उद्देश्य रहेगा। शिक्षा सुधार समिति हेतु पहली सभा पूर्व सरपंच प्यारेलाल बलौदा के घर पर आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में शिक्षा सुधार समिति के सदस्य शिक्षा के स्तर को गांव में बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर इस सभा में पूर्व सरपंच राममूर्ति फोगाट, मान सिंह, रामपाल, रोशनलाल, रमेश झाझरिया, धर्मपाल सेठी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अनाज मंडी भट्टू कला में बुधवार को हुई बरसात से खुले में पड़ी गेहूं भीगी। अनाज मंडी भट्टू कला में बुधवार को प्रातः अचानक मौसम परिवर्तन होने पर हुई बरसात से खुले में पड़ी गेहूं भीग गई। वहीं अनाज मंडी के मुख्य गेटों पर जल का भराव हो गया, जहां से पानी निकासी न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बुधवार प्रातः हल्की बरसात हुई। इस हल्की बरसात में ही बरसाती पानी निकासी को लेकर प्रशासन की पोल खुलकर सामने आ गई। वहीं इस बरसात के आने से किसानों के ने राहत की सांस ली है। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के चलते उनके द्वारा बोई गई फसलें जल रही थी। अब उनकी फसलों को इस बरसात से भारी फायदा पहुंचाएगा, जिससे अब उनकी फसलें गर्मी से जलकर नष्ट नहीं होंगी। इस बारे मार्केट कमेटी सचिव अमनदीप ने बताया कि गेहूं खरीद व रख रखाव को लेकर खरीद एजेंसी व व्यापारियों से सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर कहा गया है। अधिकतर गेहूं शेड के नीचे थी, कुछ एक गेहूं की ढेरी बाहर हो सकती है।